नमस्कार दोस्तों। यह है वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर है 2020। एग्ज़ाम लगी थी 13/11/2022 को, यानी 13 नवंबर 2022 को। और ये ग्रुप सी का है। ये जो लास्ट में CDE होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि ये पारी है। तो प्रथम पारी ए, द्वितीय पारी बी, तृतीय पारी सी। कोड बदल जाता है बस, कोई भी परीक्षा हो किसी भी तरह की। तो चलिए, इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको अपन इस वजह से पढ़ रहे हैं, क्या है कि इसमें राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है, और जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें शानदार जीके होती है, ठीक है। और वही क्वेश्चन आते हैं फिर आके, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो हर एक क्वेश्चन को जो राजस्थान जीके का है याद करने की कोशिश करेंगे किसी भी प्रकार से, जिससे कि वो याद हो और आने वाली एग्ज़ाम में अपन नेगेटिव न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 130C। पहला है, मैथ रीजनिंग को छोड़ेंगे ना। पहला है, फिर यहाँ से अभी भी नहीं है, इधर भी नहीं है ना, यहाँ से ले लेते हैं। सोनार का पूर्ण रूप है, ये साइंस आ गई। चल देख लेते हैं, क्योंकि 10वीं तक की साइंस आती है और हर एग्ज़ाम में आती है 10वीं तक की साइंस। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में होता है। 16 में बी, शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व है। शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व है। सोनार का पूर्ण रूप है, सोनार का सिस्टम ऑफ नेविगेशन एंड रिसर्च, सिस्टम एंड नेवी एंड रिसर्च। क्या करें इसमें? ये करें कि बी? 17 में गलत है, ए है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। और जो आपको मैं ये बता रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल आंसर की से ही बता रहा हूँ। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग 17 में। सोनार, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। निम्न में से किस जोड़े में समान SI इकाइयाँ हैं? आगे है जीके का, ये रही जीके का, देख ये रही जीके का, विज्ञान ही है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सोनार का पूर्ण रूप है ना, सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से किस जोड़ों में समान SI इकाइयाँ हैं? SI इकाइयाँ हैं, SI इकाइयाँ हैं। गति और बल, बल और दूरी, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। 18 में सही है भाई, कार्य और ऊर्जा SI इकाइयाँ हैं, कार्य और ऊर्जा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा है, कौन सी कथन सही है? नहीं पता, देख लेते हैं। 19 में ए है, यानी कि 1 और 2, 1 और 2। सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार है। बताइए, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन। सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। किसी अज्ञात जीके कहाँ है यार? इसमें जीके आ गया है, ये जीके है ना। किस जिले में? मियाँ कबाड़ा ना। तो साइंस को देख लेते हैं। फिर आगे आते हैं हम। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए प्रकाश की तीव्रता को कैसे मापते हैं?
किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कैलीपर्स कर दें क्या? कैलीपर्स हैं? और तो नहीं लग रहा यार, यही करते हैं। फोटोमीटर, फोटोमीटर ए या सी में से है? बीस में ए है भाई, फोटोमीटर, फोटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए, मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलोइडी विलयन का उदाहरण है? 21 में ये है चीज ना। टमाटर में लाल रंग किसके कारण? इसको बता दूंगा भाई, है ना। देख, टमाटर का लाल रंग होता है, लाल रंग होता है ये कर देते हैं ना, कैप्साइसिन, कैप्साइसिन। लाइकोपिन है? नहीं, यही करते हैं। 22 में गलत है यार, लाइकोपिन है, लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन, 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 ठीक है। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, जैसे कि ये गैस है ना भाई, ये गैस है, ये गैस है, इसको स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो इसका तापमान बढ़ जाएगा, इसका दबाव बढ़ जाएगा, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। नहीं तो ये कर दें क्या? ये बढ़िया लग रहा है यार, सी 23 में सही है। तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी। घर्षण गुणांक की बीमा है, पता नहीं, 24 में बीमा ही ना भाई, घर्षण गुणांक की बीमा है, बीमा है। निम्नलिखित में किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? इंद्रधनुष, मृग तृष्णा, लाल सितारों की जगमगाहट प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सब यानी किस किस में ये होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो देख, सितारों की जगमगाहट भी उसका ही कारण है ना। इंद्रधनुष में नहीं लगता है यार, चल लाल शिफ्ट करते हैं ना, 25 में सही है यार, साइंस तो आती है इसका मतलब अपन पे। निम्नलिखित में किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? यानी कि ये कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस क्रिया में नहीं होता है? ये इसमें नहीं होता है, लाल शिफ्ट। इंद्रधनुष में होता है, मृग तृष्णा, ये रेगिस्तान में है ना, सितारों की जगमगाहट। आँखों के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है? यानी कि कलर ब्लाइंड की बात कर रहा है 26 में। कलर्स ऑफ द आइज ऑफ ए पर्सन, जब क्या करें इसमें, कॉर्निया करें या आयरिस करें? आयरिस कर दे, आयरिस तो पुतली होती है यार, कॉर्निया कर दे क्या? 26 में भैया कोई सही नहीं है, ये है क्लोराइड, कोरोइड, कोरोइड, कोरोइड। आँखों के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आँखों का रंग निर्धारित करता है? कोरोइड। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण है, ये पृष्ठ तनाव है, आता है तो 27 हाँ सही, पृष्ठ तनाव। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, क्या है इसमें? लेड, लिथियम, सीजियम, प्लूटोनियम। लेड करें क्या 28 में? नहीं, लिथियम है ना, लिथियम। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है लिथियम। लिथियम 29। उसमें मान के क्रम में 29 में डी है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन।
जब क्रम में जब कैसे आए क्रम, जैसे कि ज़्यादा से कम है या कम से ज़्यादा है, आरोही या अवरोही है। कैलोरीज वैल्यू इज इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि ये शायद ऐसे ही है, क्रम से ज़्यादा फिर और ज़्यादा फिर और ज़्यादा। जब बसा ने उसमें मान बसा, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग कमी गलत है? कौन सी जोड़ी रोग कमी गलत है? पता नहीं यार इसमें कौन सा आएगा, है ना। ये हो गया कौन सा 29 में सही है ना, बसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। यहाँ सबसे ज़्यादा बसा फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है ये बताइए? ऊर्जा सबसे ज़्यादा ऊर्जा बसा से मिलती है, यानी कि ताकत। हाँ 30 में ए है हाइपोकोलेमिया कैल्शियम, रोग और कमी। रोग और कमी यानी कि ये रोग है ना, ये हाइपोकेलेमिया, ये कैल्शियम की कमी से होता है। किस जिले में जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया? डूंगरपुर, करौली है। इस समय करंट है, ये नहीं आएगी, है ना। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? टीबी ये निश्चय है 32 में सही है, निश्चय है ना, निश्चय संबल योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इंग्लिश क्या है इसकी, शॉर्टकट में देख लेते हैं। राजस्थान हाई परफॉर्मेंस RHPS छोड़ो ना, राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का। मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलोकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया? 34 में डी है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ये बताइए, अब क्वेश्चन आएगा, ये बताइए ये सिलिकोसिस बीमारी किस विभाग के अधीन है, यहाँ पर किस विभाग की योजना है? सिलिकोसिस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मई 2022 में। मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? मेडीफेस्ट 35 में भी जयपुर है। ये पुरानी है ना, ये करंट, ये आने की संभावना कम है, लेकिन वो करंट आ सकती है जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण योजना है। 35 में बी जयपुर। किस जिले में स्थित मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। नाम तो यही गजब लग रहा है यार, मियाँ का वाड़ा। 36 में ए है बाड़मेर, महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला? 37 दूसरा। 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला? दूसरा, सेकंड नंबर उदयपुर। वर्तमान राजस्थान उद्योग मंत्री कौन है? ये काम का नहीं है क्योंकि अब चेंज हो चुका है। 38 में शकुंतला रावत। राजस्थान किस स्थान पर सीसा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? 39 में भी जोधपुर। RBI द्वारा अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताब लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? 40 में प्रोफेसर रेणु जटाना, प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सामरिया।
प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सामरिया। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? ये नहीं है, नगरीय निकायों का नहीं है। निम्नलिखित कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? जब भैया सुन मेरी बात, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, अग्निशमन, गरीबी निवारण, आपका ये लग रहा है शायद नगरीय निकायों का नहीं है ना? 41 ये है यार, आबकारी नियमन। आबकारी नियमन इनमें से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? आबकारी नियमन मतलब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, आबकारी नियमन। ये जो हिंदी है ना, इसने गुमराह कर दिया अपन को। अगर इसकी इंग्लिश देख लेते हैं ना, भाई एग्जीक्यूटिव कंट्रोल भाई करता होगा ये शहरी निकाय काम। 41 में जब नहीं है, 41 में ये नहीं है नगरीय निकायों का, नगरीय निकायों का नहीं है। गरीबी निवारण भी है, ये केंद्र सरकार से समझा अपन ने कि वैसे केंद्र सरकार की योजना होगी इस वजह से। तो कहना क्या चाह रहा है इसमें ये है कि नगरीय निकाय का कार्य नहीं है, तो ये नहीं है, तो हटा। जन स्वास्थ्य सफाई है, अग्निशमन है, ये कन्फ्यूज कर रहा है ना गरीबी निवारण। फिर 42 अब आता है ये। राजस्थान में बाढ़ पंच उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है या देती है? बाढ़ पंच यानी नीचे स्तर की बात आ रही है। जब बाढ़ पंच उप सरपंच किसे संबोधित, तो बाढ़ पंच किसको देगा? किसकी आ रही बात? त्यागपत्र की। जब बाढ़ पंच और उप सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? सरपंच को। देखिए ये तो है नहीं है, ये भी नहीं है, या फिर ग्राम विकास अधिकारी को। जब पंच और उप सरपंच की बात आ रही है ना, यही है ए। 42 क्या गलत हो गया ना क्वेश्चन? वीडियो को देता है यार, वीडियो को देता है। अरे यार ये इस वजह से किया कि यार वो वीडियो तो यार ज़्यादा दूर हो गया, तो यार यही होगा सरपंच ही, इस वजह से कर दिया। वार्ड पंच और उप सरपंच, हर जो ग्राम पंचायत है उसमें कई वार्ड होते हैं, उनमें एक वार्ड पंच होता है, ठीक है ना। और हर गांव में सरपंच और उप सरपंच होते हैं, लेकिन वार्ड तो काफ़ी होते हैं ना गांवों में, वो वार्ड पंच की बात आ रही है। जब इस वजह से अपन ने सरपंच किया था, तो भाई ये उसको ही देते हैं, चाहे पंच हो चाहे उप सरपंच हो। तो सरपंच किसको देता है? सरपंच भी इसको देता होगा, खंड विकास अधिकारी को, और क्या है, बीडीओ को, आरएस अधिकारी। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ये जयपुर या जोधपुर? राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। यार जयपुर ही करते हैं, नहीं है पता। 43 में जयपुर, ये जयपुर। राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? जयपुर। राजस्थान का एक कितने, ये 7 चरण है ना। राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यार ये याद तो करो या क्वेश्चन, ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लिया राजस्थान में, वो याद करवा की कोशिश भी करी अपन ने। तो प्रथम चरण कब लगेगा? अगर प्रथम चरण की बात याद है ना, तो द्वितीय चरण को बता देंगे। प्रथम चरण 1967, तो द्वितीय बार देख 1967 प्रथम बार है ना। जब 10 साल बाद फिर 1977 है ना दूसरा, और फिर है ना 10 साल का गैप था, 67 और 77 में। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया।
अब इसके बाद में और था, दो और, जब जिनमें 10 साल का तो गैप नहीं है, लेकिन शायद 3 साल का गैप था, शायद कुछ ऐसे है यार, है ना। तो ये है इसमें 77 है, 77 77 77 77 सही है भाई। 45 में 77, 1977 में, है ना। जो 67 फर्स्ट, 77 दो, यानी कि ये ऐसे किया था याद, 1967, फिर 10 साल और जोड़ दिए 1977, है ना। दो तो ये हो गया, 4 भी लगाया ना, जब दो और है वो याद नहीं आ रहा। जोधपुर में निम्न कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जसवंत थड़ा है, जैसे जसवंत थड़ा जोधपुर। मामा भांजी की छतरी शानदार है। 8 खम्भों की छतरी, मंडोर की छतरी। जब मंडोर की छतरी, मामा भांजा की छतरी। शानदार क्वेश्चन है। जब अब इसमें क्या करें, जसवंत थड़ा तो है, इसका तो पता है ना। चल अब देखेंगे तो है ही क्या इसमें, मामा भांजा की छतरी करते हैं क्या? ये मंडोर, ये गटोर है शायद, मंडोर गटोर है। चल डी करते हैं, 46 46 46 46 46 सी है भाई। 8 खम्भों की छतरी, ये याद कर लेते हैं ना। ये नहीं है, जबकि जैसे जोधपुर है, जसवंत थड़ा, मामा भांजा की छतरी, ये तो याद हो जाएगा। मंडोर की छतरी जोधपुर, जसवंत थड़ा, मामा भांजा की छतरी, मंडोर की छतरी। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत है, ये तो है ना, चैत है, देखने की ज़रूरत नहीं है चैत, लेकिन है ना वो, है ना वो तीज, तो वो कजली तीज, वो सावन में मनाई जाती है बूंदी में, चैत्र शुक्ल। यार वो एक गणगौर है जो पहले मनाई जाती है, कहाँ की बात है वो, बूंदी की तो नहीं है। मामला ओड़ा सोड़ा हो रहा है, कन्फर्म नहीं है, देख लेंगे आएगा तो है। ये चैत है, ये पता है ना। जब 47 भी सही है, चैत शुक्ल, शुक्ल, शुक्ल का मतलब होता है काली रात, शुक्ल काला ब्लैक, यानी 15 अंधेरी काली रात। कृष्ण का मतलब होता है 15 चांदनी की रात। मूचाला महावीर मंदिर स्थित है, नाकौड़ा। या फिर घाणे राव, घाणे राव, घाणे राव, 48 48 घाणे राव सही है भाई, घाणे राव, है ना। मूचाला महावीर, घाणे राव। रणमल छंद की रचना किसने की? रणमल छंद की, जब श्रीधर कर दें, श्रीधर, श्रीधर या फिर दलपत, नहीं 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 पता भैया, क्या करें तो इसमें, चल छोड़ते हैं। 49 में यही है यार, कर देता तो बढ़िया रहता। श्रीधर। रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर ने। रणमल छंद की रचना श्रीधर है, याद कैसे करें इसको। रणमल छंद, रणमल, रतिपाल रणमल, ये किस समय हुए थे, किसके शासनकाल में हुए थे? रणमाल और रतिपाल। कोरा बादल, है ना, रतन सिंह। और मालदेव के समय कौन हुए थे? कानड़ देव के समय कौन हुए थे? धर्म सिंह, भीम सिंह। ये सब उनके दो दो हैं, ये ना याद होना चाहिए क्लियर कि ये दो किसके समय थे, ये दो किसके समय थे। दो दो थे, जैसे धर्मपाल, धर्म सिंह, भीम सिंह, रणमाल, रतिपाल, और कोरा बादल, है ना। 49 में सी, श्रीधर, श्रीधर, रणमल चंद श्रीधर। दधी माता का मेला निम्न किस जिले में आयोजित किया जाता है? दधी। जब क्या करें, नागौर कर दें, दधी माता का मेला।
50। सही है भाई, नागौर। दधी माता का मेला निम्न के जिले में आयोजित किया जाता है, नागौर है। अब याद कैसे करें, ये तो दे दिया, इसमें तो कैसे लग गया तुक्का। दधी यानी दधीची, जिसने अपनी हड्डियों का दान दिया था देवताओं को असुरों से रक्षा के लिए। दधीची, दधीची, दधिमती है ना, दधिमती, दधिमती, नागौर। ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, दधिमती नागौर, दधिमती नागौर। फिर 51। सूफी संत मिट्टे साय की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? मिट्टे साय, मिट्टे साय, नाहरगढ़ नहीं, गागरोन, गागरोन है, गागरोन। मिट्टे साय 51 में सीसा, गागरोन सही है। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। ये जो है ना मिट्टे साय, ये जो है गागरोन का दुर्ग है ना, जैसे कि ये दुर्ग है, ये दुर्ग है, तो इसके बाहर है जस्ट में ही, या फिर मंदिर में होगी बाहर ही है शायद। और चारों तरफ नदी बह रही है, तो ये जल दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। और ये मिट्टी साई की दरगाह भी है ना, मिट्टी सा है। गागरोन, गागरोन कहाँ है? झालावाड़। चरी नृत्य सम्मिलित करते हैं, चल करते ही इसको ना, चरी, चरी, चकरी, चरी बोलते हैं। ज़्यादा घुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, चरी के यार कोई बात नहीं। चरी वही है जो जैसे कि अपना काम में लेते हैं ना, गाँव में कि चरी में पानी लिया, कि चरी भी कुम्हाले राजा, ठीक है ना, पानी भरते हैं चरी में। पीतल की और स्टील की होती है वो चरी है, ठीक है ना। मटकी तो मिट्टी की होती है, ये उसकी होती है स्टील की, स्टील वगैरह की होती है ना चरी। पानी भरते हैं इसमें। चरी, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टील की हो, और भी हो सकती है, लेकिन होती है दांतों की है, ये है बात। जब चरी बता, कालबेलिया करें क्या? जब कंजर, अब इसमें कौन सा करें जिसे क्वेश्चन सही हो जाए? कालबेलिया, कालबेलिया का हो गया शंकरिया है ना। जब सी में एक, सी में, सी में 1 2 3 में आओ। अब चरी नृत्य का क्या करें? लड़ाई जारी है ना। फिर रणबाजा, रणबाजा छोड़ शंकरिया नृत्य तो कर ही दिया। चकरी, जब चरी गुजर करे या कंजर करे? चरी, ये चरी और चकरी ये कंफ्यूज कर रहा है। जब चरी, चरी कंजर कर दें और चकरी में गुजर कर दें, चरी में चल कंजर करके देखते हैं ना। ए में 4, ए में 4, ए में 4 दोनों में भाई। चल ठीक है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य, चरी कंजर कर दिया तो चक्री गुजर, यानी कि डी में 3। गलत बता रहे हैं यार अपन क्या बता रहे हैं? ये ए में क्या बता रहे हैं अपन? कंजर। ए में कंजर का मतलब है 4, 4 तो इसमें है, इसमें है, तो इसमें चक्री नृत्य का क्या है? इसमें है चक्री का डी में 3 गुजर। चल चरी में कंजर करते हैं, चरी में कंजर करते हैं। यहाँ पर चक्री, चक्री में ये करें गुजर। पानी पवा दियो यार क्वेश्चन में हैं, तो या में चल सी करते हैं। बामन 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 बामन, गलत है यार, पता था कि गलत है वो, वैसे ही बैतल पढ़ रहे हैं क्वेश्चन से, ये क्लियर याद नहीं था ना। और
उसने एक की मानी बात नहीं, उसको चाहिए 3 याद। अगर 3 क्लियर याद होते तो कर पाते, 3 या फिर 2 भी क्लियर याद होते तो कर देते। 52 में डी, जो 52 में डी का मतलब है ए में 3। चरी गुजर है यार, गुजर घटाना, आई बात समझ में, गुजर है। फिर रणबाजा नृत्य, दो का दो हो गया। शंकरिया, ये तो काल भी लिया है ना शंकरिया का तो। फिर चक्री, चक्री का है कंजर, चक्री का है कंजर। याद कैसे करें इसको अब, चरी यानी कि जो चरी होती है लोहा धातु की स्टील की जिसकी भी बनी होती है, तो कौन काम में लेते हैं, गुजर कटाना। ठीक है भाई। अब रणबाजा नृत्य, ये भारी भरकम शब्द है, तो रणबाजा, वाजा वैसे बेमन है। शंकरिया, शंकरिया यानी कि भगवान शंकर, तो ये आ गए किसमें, कंजर, शंकरिया कंजर, यानी कि ये आदिम प्रजाति जनजाति है कंजर, शंकरिया नृत्य। भाई भगवान शंकर तो काफ़ी प्राचीन है, और काफ़ी प्राचीन है तो भाई उनको प्राचीन जनजाति मानती होगी, तो शंकरिया का कंजर है। चक्री का थोड़ा सोड़ा कर दिया यार, देख शंकरिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है, काल में लिया हटा। एक शंकरिया है ना, या से या काल में लिया, ठीक, एक ये हो गया। रणबाजा का मेव हो गया, वा से वाह मेव। अब चरी का, जो चरी है लोह स्टील जिसकी भी बनी होती है, इसको काम में कौन लेते हैं, गुजर घटाना, है ना, चरी ये हो गया। अब रही चक्री, चक्री कंजर, चक्री कंजर। देखिए यहाँ में 3 अक्षर है, चकेरी कंजर है ना, चकेरी तो हो जाएगी भैया से याद। भाई चक्री में 3 अक्षर है, कंजर में भी 3 अक्षर है। अब चरी में तो 2 है, तो ये गुजर है ना। तो एक को याद कर लेते हैं, जब दूसरे में कंफ्यूज नहीं होंगे। चकेरी, चकेरी कंजर है। शंकरिया तो या से काल में लिया। और रणबाजा ये मेव है, वैसे मेव। और चरी, चरी का गुजर कटाना। आगे चलते हैं, अब ये 2 बार क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है। मंडावा में शानदार हवेलियाँ हैं, एक नहीं काफ़ी हवेलियाँ हैं, और सभी शानदार है मंडावा में। अब ये कौन सी है, नाथुदार पोद्दार की हवेली, 53 में बिसाऊ है। नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है, नाथुराम पोद्दार की हवेली कहाँ है, ये शेखावाटी में है। और शेखावाटी में बिसाऊ, जो नाथू है ना, नाथू बिसाऊ, नाथू बिसाऊ है ना, नाथू 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 बिसाऊ, नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी कहाँ स्थित है, बिसाऊ 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 बिसाऊ। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था, कौन सा आएगा इसमें, चौवन में सी है। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था, दत्तानी के युद्ध के समय। अब देख ले तू, वनपाल किए है ना, वनपाल किए, लेकिन क्वेश्चन देख तू, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वही आते हैं, सबका स्तर सेम होता है, चाहे वो रीट हो चाहे किसी भी प्रकार की हो। RSSM भी लेती है, उसका राजस्थान जीके का स्तर एकदम शानदार होता है, सब में एकसार होता है, ठीक है ना। उसमें कोई तोड़ मड़ोड़ कोई उल्टा सुल्टा सिस्टम नहीं है। बस जो राजस्थान जी वो इंडिया जी के ST पॉलिटिकल जोग्राफी
वो है ना, उनमें अलग सिस्टम होता है, वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती, सिर्फ रास्ता जी की टफ आती है। RSSMP की बात कर रहा हूँ मैं। 54 में सी, महाराव सुल्तान दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था, यानी कि दत्तानी सिरोही, माउंट आबू सिरोही है ना, के युद्ध के समय शासक था महाराव सुल्तान दत्तानी। सुल्तान दत्तानी सुल्तान। अगर उसने ऑप्शन दे दिया ना, दो दे दिए कोई और सुल्तान दे दिया, तो फिर कन्फ्यूज होंगे। अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया ना इस प्रकार, तब तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। दत्तानी, महाराव, सुल्तान। ये बताइए महाराव की उपाधि कौन धारण करते थे? सिरोही है ना, महाराव सुल्तान दत्तानी सिरोही। निम्नलिखित में से कौन सा युग कृषक आंदोलन नेता सम्मिलित नहीं है? चल देखते हैं, है ना। बैगू, ये तो नैनू है, बैगू में तो नैनू है। चल इसको हटा देते हैं। बूंदी, बैगू, बैगू में चौधरी है शायद यार, एक मिनट रुक जा। बिजौलिया विजय सिंह प्रतीक सही है। बूंदी है ना, बू में ऊ की मात्रा है, नैनू में भी ऊ की मात्रा है, ये सही है ना। मेव यासिन खान है। बेंगू में कौन है? चौधरी, मेघाराम चौधरी, नहीं चौधरी था कोई। चल ये गलत है, बस ये पता है ना, कोई होगा जो 55 में डी है। था कौन था तो बेंगू का, बेंगू का याद है यार, बेंगू का, बेंगू का। चल देख लेंगे ना। बिजोलिया विजय सिंह प्रतीक, बूंदी नैनू, बू से नू, मेव यासिन खां। आगे कोलू गांव किस, कोलू पाबू जी है ना, ऊ से ऊ से ऊ, देखने की जरूरत नहीं है। 56। फिर 1857 क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की सिख सेना को किसने पराजित किया? ये वो है, अंग्रेज व जोधपुर राज्य की, ठाकुर खुशहाल सिंह। एक बार गलत हो गया था अपना क्वेश्चन, ये भाई ज़्यादा दिमाग लगा दिया। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? यार देश हितैषणी यानी कि सबका हितेश। जब जयपुर करें, नहीं नहीं जयपुर नहीं आएगा यार, शाहपुरा कर दें, नहीं पता नहीं। 58 में उदयपुर है भाई। देश हितैषणी सभा की स्थापना, ये यार काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। उदयपुर है ना। देश हितैषणी यानी जो देश का हित कर रहा है, देश का हित कर रहा है देश, जब तय को उठाते हैं तैसे उदयपुर। देश हितैषणी 58 के बाद में कॉन्सेप्ट। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? बात आ रही है 1817 की। पता को नहीं है ना, ये आता है क्या इसमें कुछ, कोई अता पता है इसका? इसका अता पता, कोटा 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 कोटा, नहीं नहीं नहीं। जो कुछ अता पता भी होता है ना, तो ये ऑप्शन लेके बैठ जाते हैं। अब क्या करें, फर्स्ट है कि सेकंड है? अब ये है तो इसमें राम सिंह ही है, इसमें देख लेना तो राम सिंह ही है इसमें, क्योंकि भाई उसको इतना कष्ट उठाया है उसने देने का, राम सिंह फर्स्ट और राम सिंह सेकंड का, तो वो कष्ट क्यों उठाया? कष्ट इसी वजह से उठाया कि इसमें से कोई सा भी हो। 59 आओ, 59 में सब रूपरेखा अवधारणा सब गलत है भैया, आई समझ में। वो पेपर सेटर है, सब पता होता है अपनी रणनीति का, सोच का, समझ का। ये ले, खेल ख़त्म कर दिया। उम्मीद सिंह फर्स्ट है। इसी प्रकार का आइडिया नहीं लगाएं भैया, गलत है। हाँ कोई कोई क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा, हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता है, यानी कि ये कोई धारणा नहीं है, या फिर इस सोच के आधार पर अपन क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। करेक्ट याद है तो करेक्ट ही आंसर आएगा, तो ये अपने को पता नहीं है। 59 में दिसंबर 1817 में अंग्रेज साथ संधि के समय कोटा के महाराव उम्मेद है ना, उम्मेद सिंह थे, यानी कि उम्मीद थी उस समय, जो कोटा के महाराव ने कुचल दी थी, है ना, 1817 में संधि करके, है ना। उम्मेद सिंह फर्स्ट, उम्मेद सिंह फर्स्ट।
करोल राज्य ने 1870 में विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? ये कोटा कर दें, कोटा में तो भेजी, 60 में। हाँ कोटा सही है। निम्न में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? बेड़च, चल देखते हैं ना। यह गोकुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, सही नहीं बताना है, सही नहीं बताना है। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। बेड़च, बेड़च गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत कहाँ से आएगी भाई? सही नहीं है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। जब देख, या सही लग रहा है ना, या भी सही लग रहा है और या भी सही लग रहा है। जब 60 में भी कर दिया गया, 61 में, 61 ठीक है यार, ठीक है, या है या सही नहीं है, तो सही नहीं है ना, तो इसको भूल जाते हैं। अब बाकी को याद कर लेते हैं। यह गोकुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है। बेड़च, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। बेड़च, गंभीरी और औराई इसकी सहायक नदियां हैं। बेड़च, बेड़च बताइए, गंभीरी और औराई किसकी सहायक है? बेड़च। ये जो नदी है ना, ये जो नदी है, जितनी भी जो नदी हैं उन सभी की अपन सहायक नदी करेंगे। भाई समझ में, कौन किससे जाके मिल रही है, कौन किसकी सहायक नदी है, कौन किसकी उपशाखा है, वगैरह जो भी कुछ है, वगैरह वगैरह है। 61 में। ये गलत गया भाई अपना, कोई बात नहीं। यह गोकुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है। गोकुंदा, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। यह गंभीरी और ओराई, गंभीरी ओराई बेड़च सहायक नदियाँ हैं। गंभीरी और ओराई किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंभीरी ओराई, यहाँ पर एक दे देगा, वो ये बताइए ओराई किसकी सहायक नदी है? जब गंभीरी है ना, ओराई, जब भाई 3 अक्षर की तो काफ़ी नदियाँ ऐसे नहीं पड़ेगी पार, ऐसे ही कल याद। गंभीरी ओराई बेड़च। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी तीज, ये तो चैत में बनती है। बड़ी तीज, सुने, गणगौर और तीज अलग अलग है। गणगौर का तो पक्का पता है अपन को, ये चैत में बनती है, यानी कि अप्रैल में। लेकिन ये बड़ी तीज और छोटी तीज, तीज वाह, बूंदी की तीज पड़ी थी ना, जो बूंदी की तीज पड़ती है, जो वो भादों में पड़ती है यार। जो भादों में पड़ती है तो उसके हिसाब से भाद्रपद करें या भाद्र करें। चल एक करते हैं, है ना? ले बजरंग बली का नाम 62 में, 62 गलत है भाई। ये आ गया भाद्र है, भाद्र कृष्ण तृतीया है। भाद्र कृष्ण तृतीया का मतलब है भादों है ये, यानी कि सावन जुलाई, है ना, भादो अगस्त, तो वो भादो है। कृष्ण का मतलब 15 दिन की चांदनी रात हो रही है ना, वो है। और उसमें तृतीया, यानी कि चांद जो उगता है प्रथमा, फिर दूसरे दिन उगता है वो द्वितीया, फिर जो तृतीया खूब चांदनी रात होती है, तो उस समय भादों की तृतीया कृष्ण में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। बड़ी तीज का, ठीक है ना भाई, ध्यान रखेंगे। भाद्रपद, ये इसने कंफ्यूज कर दिया अपन को, ये दिया ही ऑप्शन इस वजह से उसने। जो पेपर सेटर होते हैं ना, वो गलत तरीके से पेपर सेट करते हैं, इस वजह से हम अपन को पढ़ रहे हैं, नहीं कि कोई कोचिंग चक्कर में पढ़ के, क्योंकि उनमें वो क्वालिटी नहीं होती। क्योंकि क्वालिटी भाई उनमें होती है जो उसकी ज़िंदगी ही गुजर गई, ठीक है ना, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ पढ़ने में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में लगा दी, तो क्वालिटी उनके ही पास तो आएगी। सही है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया वेस्ट में। यार हद हो गई, सॉरी भाई, सॉरी है, गलती, मानवीय त्रुटि ये हो गई। 62 में भी है। इतने ग्रामण करवा से पहला सही देख लेता आंसर को, तो भाई होती भाद्र कृष्ण तृतीया है।
भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, ठीक है ना। भाद्रपद है ना, जब यही तो बताया था अपन ने आंसर। कोई बात नहीं, जो भी कुछ हो, इसमें आंसर है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद है ना, जो सावन भादो, भाद्रपद, 62 में बी। ऊन मंडी दोबारा देख ले। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्र कृष्ण तृतीया। और निम्न में कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में सही नहीं है? जब इसमें एक सेट में क्या कहते हैं, इसमें ये गलत है ना, सही नहीं है। यह गोकुंद पहाड़ियों से उद्गमित होती है, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। गंभीरी और इसकी सहायक नदियाँ हैं। और करौली राज्य, ये सब याद होना चाहिए यार, 2 बार देख 10 बार देख, लेकिन याद होना चाहिए। राजस्थान बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्र कृष्ण, भाद्र है इसमें, भाद्र 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 62 में ना। फिर इसमें ये गलत है। जब यह गोकुंद पहाड़ियों से उद्गमित होती है, बेड़च, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, बेड़च, गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियाँ हैं, बेड़च। फिर 18 सितंबर विद्रोह दौरान किसकी सहायता हेतु ये कोटा है, ये तो याद था। ये भाई साहब उम्मीद सिंह है, उम्मीदों को मार दिया संधि करके, है ना, उम्मीद सिंह फर्स्ट है। और देख लेते हैं ना, ये देश है, 23वीं सभा की स्थापना कहाँ की गई, ये वो उदयपुर है, ये है ना, द से उदय द है ना, देश है 23वीं। और 18 सितंबर क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर संयुक्त सेना, ये ठाकुर कुशाल सिंह है। कालू पाबू, और ये कौन सा है 55 में, 55 में कौन सा गलत किया था, सम्मिलित नहीं है। बिजौलिया विजय सिंह है। बूंदी नैनूराम है। मेव यासीन है, ये बेगू नहीं है, शायद बेगू में चौधरी है। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक, दत्तानी के युद्ध में, जब अभी तो पढ़ा था, पता नहीं, 54 में सी महाराव सुल्तान है। 43 में सिरोही का शासक, महाराव भारी भरकम नाम है, सुल्तान। फिर नाथूराम पोद्दार की हवेली, पोद्दार की हवेली, ये है कहाँ, नाथू है ना, नाथू से पिसाऊ, ठीक है, शेखावट कहाँ स्थित है। फिर इसको देख लेते हैं, इसने भी काफ़ी पानी खुआ था अपनों को। चरी नृत्य, चरी हो गया भाई साहब, देख चरी का तो नहीं, ये संकरिया कालवेलिया कर दिया, चरी का गुजर कर दिया, रणबाजा का ये मेप कर दिया, और चक्री का कंजर कर दिया। बामन में डी, अब भी वही कन्फ्यूजन है बामन में। ए में 3, हाँ, चरी गुजर है बस, है ना, चरी गुजर है, चकैरी कंजर है। फिर सूपे संत मिट्टे साहब, ये गागरौन है। और ये सरपंच नहीं, ये खंड विकास अधिकारी को है। पुलिस अकादमी, ये कहाँ है, ये जयपुर, 43 जयपुर, एकीकरण 7 चरणों में। और राष्ट्रपति, ये दूसरा, 67 है, पहला ये 77 है, दूसरा है ना, 67 फर्स्ट है, 1967। और छतरी, जब ये इसमें कौन सी नहीं है, जब जसवंत तड़ा है, मामा भांजे की छतरी है। और 8 खम्भों की, 46 ये नहीं है, छतरी स्थित नहीं है, जबकि मंडोर की छतरी है। मंडोर मामा भांजा जसवंत तड़ा। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर, ये चैत है ना। फिर मूचाला महावीर, ये वो है घाणीराव मूचाला। रणमल छंद की रचना, रणमल का 49 में सी है, श्रीधर। रणमल छंद की रचना, रणमल छंद की, श्रीधर। दधी माता का मिलन में किस जिले में आयोजित? दधी का नागौर है ना, दधी माता का मेला नागौर है। रणमल छंद, ये श्रीधर है ना, दधी माता नागौर, रणमल छंद श्रीधर, मूचाला घाणीराव। और कोई है, ये नगरी निकाय, ये इसमें कौन सा नहीं है, ये आबकारी नहीं है, जबकि ये सब है ना। और इसको छोड़ते हैं, और तो करंट है, और में कोई एकदम बड़ी बात नहीं है। चल आगे चलते हैं, ये हो गया ना। इसके बाद में खाते
देश का उदयपुर हो गया। फिर ये हो गया। फिर हाँ इन पे थे चैत कृष्ण तृतीया। अब ये है ऊन मंडी। जब राजस्थान का कानपुर है ना, गारमेंट सिटी और संगमरमर मंडी और ऊन मंडी। अब एक भी याद हो तो हो जाएगा ये ऊन मंडी। ऊन मंडी चल बीकानेर करते हैं क्योंकि यहाँ भेड़ बकरी ज़्यादा है तो मंडी भी पास में ही होगी। एक में दो, जब दो में ये है ना, इनको हटा दे। अब संगमरमर मंडी इसको छोड़ते हैं, किशनगढ़ करते हैं क्या इसमें। चल इसको छोड़ते हैं ना। राजस्थान का कानपुर कोटा करते हैं क्या। गारमेंट सिटी भीलवाड़ा। टी में 4 है क्या, टी में चार है, ये है। तो ये क्या करता है क्या, ये गारमेंट। चल देखते हैं 63 में डी, 63 में उल्टा हो गया भाई, गलत है पढ़ा ना। 63 में ए है, 63 में ए, यानी कि तो 1 4 3, तो 1 4 और 3। ऊन मंडी बीकानेर, ये तो सही था। संगमरमर मंडी ये किशनगढ़ है। संगमरमर मंडी किशनगढ़, तो किशनगढ़ कहाँ है। किशनगढ़ अजमेर की तहसील है। हाँ संगमरमर मंडी। फिर ये कर देता तो बढ़िया रहता है यार। आ तो रहा है ये याद। कासे कोटा कानपुर। गवर्नमेंट सिटी ये भीलवाड़ा। ये तो सही किया था यार अपने, गवर्नमेंट सिटी। नहीं, डी में 4 तो कम बताया था। डी में 4 का मतलब तो कोटा है, गवर्नमेंट सिटी। डी में 3। कल चल जो भी कुछ हुआ ये है वो आंसर है ना। जब ऊन मंडी बीकानेर सही है। संगमरमर मंडी ये किशनगढ़ है अजमेर। फिर राजस्थान का कानपुर, का से कोटा। गारमेंट सिटी भीलवाड़ा याद है। फिर राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। उदयपुर है। 64 भी है ना उदयपुर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना। वल्लया आभूषण पहना जाता है। वल्लया यार आभूषणों का कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, सब अलग अलग देते हैं। तो अगर 10 ओल्ड क्वेश्चन पेपर कर लिया ना अपने तो आभूषण क्लियर हो जाएंगे अपने। वल्लया आभूषण पहना जाता है। वल्लया, जब वल्लया को क्या करें बता। अब आता तो है नहीं है, ये तो पक्का है। जब वल्लया गले में, वल्लया या फिर सिर में। वल्लया कैसा शब्द लग रहा है। वल्लया हाथों में कर दें क्या वल्लया। नहीं हाथों में नहीं आएगा यार, सिर पे कर दें। वल्लया सिर पर। कमर में तो कणकती, इस प्रकार का कणकती ई इस प्रकार के शब्द आएंगे है ना। तो कमर तो छोड़ते हैं है ना। और गले में करें क्या, गले हाथों या सिर। चल ये कौन सा है, ये सिर पे वो होता है ना, वो सिर पे वो बोरला है ना, बोरला। तो क्या बल्ले ये करते हैं सिर पे। चल सिर का ही करते हैं ना, देखी जाएगी। गले भी तो हो सकता है इसमें, गले भी हो सकता है। नहीं गले में ठुलसी है ना, ठुलसी वगैरह होती है गले में। हाथों में या हाथ है या फिर सिर है, तो हाथों में बल्लया। देखते हैं क्या है। 65 में सी है भैया, हाथों में है ना, हाथों में बल्लया। अब एक का भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अपना। बल्लया आभूषण पहना जाता है हाथों में। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। लाल घंटाघर, नहीं पता नहीं, 66 में डी है, लाल घंटाघर ही है। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, लाल घंटाघर। बताइए लाल घंटाघर कहाँ है। लाल घंटाघर किसे कहा गया है धर्म स्तूप को। तो लाल घंटाघर धर्म स्तूप चूरू। 67। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। जब पिछवाई भगवान कृष्ण के जीवन से,
यही है 67 में, है ना। 67 में ये सही है। फिर कतरियार सर प्रमुख गति है तो फिर चसनाती है, इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है। कतरियार सर चसनाती बीकानेर, है ना 68 में। फिर कच्ची घोड़ी नृत्य के संबंध में कौन से कथन सही है? कच्ची घोड़ी यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ है। एक सत्य बताना है इनमें, है ना। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ कच्ची घोड़ी, विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू हुआ था। जब 4 है एक तो 4 एकदम सही है, अगर 4 सही है तो ये 2 ऑप्शन गए। अब ये विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह राजस्थान शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ। जो 2 है नहीं है इसमें, यह एक महिला प्रधान नृत्य है तो एक कर दें, एक 4 करते हैं चल। 69 में 69 में बी है, 69 में बी है। 2 और 3 है यार, 2 और 3 है तो इसका मतलब एक तो ये है और एक ये है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, ठीक है। कच्ची घोड़ी और विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, और को भूल जाओ, ठीक, भूल जाओ। ये कोई और दूसरा नृत्य होगा, ये शाहजहाँ। तो उसने क्या, वो ज़्यादातर पेपर सेटर यही करता है, जो अपना हथियार होता है ना, जो अपन को याद होता है लेकिन वो क्लियर याद नहीं होता, तो वो उसको वहाँ देता है ऑप्शन में, बस उससे अपना गुमराह हो जाते हैं। जब यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? 70 सी है, झालावाड़। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई? झालावाड़। निम्न में से किसका मूल नाम कोषवर्धन था? कोषवर्धन था। भानगढ़, भानगढ़, मानगढ़, नहीं नहीं ये शेरगढ़ है यार इसमें। केतर 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 भी सही है, शेरगढ़, है ना। कोषवर्धन था शेरगढ़, है ना। कोषवर्धन शेरगढ़। भवानी नाट्यशाला 1921 झालावाड़। और ये हो ही गया 2-3, है ना। अब शेरगढ़, कोषवर्धन। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? ये खा तो लिखा है। तब पानीपत की महाराणा सांगा ने किस बाबर की सेना को, खानवा की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई, बयाना की लड़ाई। 72 में ए सही है। विजय स्तंभ के बारे में मध्यलिखित कथनों को पढ़िए। जब यह 9 मंजिला स्तंभ है, सही बात है। वर्णन इसका मुख्य वास्तुकार था विजय स्तंभ का। ये 9 मंजिला तो पता है ना। चल एक ही करते हैं 73 में। 73 में ये देखा नहीं यार, ये ऑप्शन दोनों कथन सही है, देखा नहीं था ये, है ना। यह 9 मंजिला स्तंभ है, मंडल इसका मुख्य वास्तुकार था। ओवर दिमाग लगा दिया इसमें। फिर 73 के बाद में 74, क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस प्रकार के आ रहे थे, भारी भरकम। विराटनगर 73 के बाद में 74, है ना। विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता, जोधपुर का एक शहर है, सही है। विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से, जोधपुर का कहाँ है, गलत है। विराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये तो सही है, एक सही है। तो फिर 74 में, हाँ 74 में ये सही है ना। ये 2 विराट मौर्य साम्राज्य के साथ है, ये सही है। जो 2 कौन सा में बी, तो 74 में ये है, तो 74 में तो 74 में भी सही है। सुन सुन सुन, गलती हो रही है अपन से, कहीं कहीं गलती हो रही है। 1 मिनट, ये कौन सा है? 74वां क्वेश्चन है।
आंसर में क्या है, 74 में बी। 74 में बी मतलब 74 ही है ना ये। हाँ वो 72 का देख रहे थे, है ना। 74, 74 में बी, 74 में बी, ठीक है। 74 में बी है तो ये है, अब ये है तो ये सही है, ये तो पता भी है वैसे। ठीक है, वो क्या है कि 72 का आंसर देख रहे थे, इससे मामला सटक रहा था भाई, टेंशन होगी। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान सम्मिलित नहीं है। किसके बाद, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये इम्पोर्टेंट है। जब देखें रणथंभौर का अम्बीर देव था, ये सही है। और चित्तौड़गढ़ का रावल रतन सिंह था, पद्मनी, ठीक है ना। फिर अगर ये पूछ लिया उसने, बताइए चित्तौड़गढ़ में किस रानी ने जौहर किया था, तो रंग देवी है, हैं, रंग देवी, कन्फर्म नहीं यार, देख लेना। सिवाना शीतल देव है, जोधपुर का, जोधपुर का बीरम देव, नहीं नहीं ये जोधपुर का पता नहीं है। सिवाना का शीतल देव सही है। चित्तौड़गढ़ का रावल रतन सिंह सही है। 1301 से 1303 शासनकाल है इनका, 1301 से 1303 रतन सिंह, ठीक है। रणथंभौर अमीरदेव चौहान, चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह। वो एक जादू टोना करने वाला हुआ था ना, इसको भगाया था रतन सिंह ने, देश निकाला दिया था, पर वो जाके अलाउद्दीन से मिल गया, रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया, वो वाला रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह 1301 1303 की बात है। अमीरदेव चौहान उससे पीछे हुए हैं, रतन अलग है लेकिन समकालीन ही थे, ठीक है ना, समकालीन थे सब। अमीरदेव एक वो ने जरूर दिया जालौर का कानड़ देव, सिवाड़ा शीतल देव। जब इसमें अपन करते हैं 75 में डी, सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे, जी, जी से चित्रांगद, कोई दिक्कत नहीं है। छिहत्तर, छिहत्तर, छिहत्तर में ए, है ना। फिर राजस्थान का पहला भालू, भालू है ना, भालू सुंधा जालौर, 77 में डी, सही है, सुंधा माता। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य है सुंधा जालौर, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जब बिरला वाइट सीमेंट, ये घोटन सही है, कोटा में है ये, है ना। गोटे न टे से कोटा। श्री सीमेंट व्यापार है। मंगलम सीमेंट ये मोडम है, मोडम। जेके सीमेंट नंबा हेड़ा है, ये इसका 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 पता नहीं है यार, देखते हैं कि इसको 78 में, 78 में डी है, 78 में डी है यार, ये सम्मिलित नहीं है। तो सही तो बताया अपन ने, वाइट सीमेंट कोटा में है। हटा और देख लेना भाई, जेके हो गई डिम्बा हेड़ा। मंगलम ये मोंडक है, मोंडक, मोरक ही है यार, है ना। मोरक मंडप कुछ ऐसे ही है ना। मंगलम मोरक श्री सीमेंट व्यावर, यानी कि श्री भगवान श्री कृष्ण ये व्यावर है ना, व्यावर। मंगलम मोरक में से मंगलम में से मोरक या मोड़क जो भी है, मोरक मंगलम। जेके, जेके, जेके सीमेंट काफ़ी बढ़िया सीमेंट होती है जेके सीमेंट, ठीक है ना। और काफ़ी वैरायटी है इसकी अलग अलग, सफ़ेद सीमेंट का भी अलग आता है, सबन की अलग अलग वैरायटी लिखा रखी है सब सीमेंटों ने, लेकिन ये कहाँ है, नंबाहेड़ा में। फिर है बिरला वाइट सीमेंट, ये गलत है, ये शायद कोटा में है, देख लेना हो रहा ना। तो जेके नंबाहेड़ा, मंगलम मोरक, श्री सीमेंट ब्यावर। एंडोनी लोकगीत गाया जाता है। एंडोली पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा विवाह समारोह द्वारा महिलाओं द्वारा कुछ पानी लाते समय बेटे के सामने, चल सी करते हैं ना। 79 सही है यार, 79 महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय,
लेने जाते समय इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। यानी मटकी ले जा रहे हैं, साथ साथ में 10-12 महिलाएं जा रही है और वो गाती हुई जा रही है, तो वो शानदार दृश्य होता होगा। ठीक है ना, मनोहर, सुनहरा, मनमोहक। ठीक है ना, ये हो गया अपना। अब इसके बाद में है कौन सा, ये रिपोर्ट से यार हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब ये 2023-24 की देखेंगे अपन रिपोर्ट, है ना, मेन। फिर वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, जो पता नहीं, 80 में सी है 32,863, 32,863। फिर 81, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन हैं। एक तो चंबल और बनास है 81 में, नहीं गलत है, चंबल और माही है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों बेसिन है, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा पानी है। चंबल का तो पता था, माही है, माही। अपवाह क्षेत्र बनास का सबसे ज़्यादा, है ना, अपवाह क्षेत्र बनास का, लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा चंबल और माही में है। निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सम्मिलित नहीं है? जब कुबड़ पट्टी, अजमेर और नागौर, कुबड़ पट्टी, छप्पड़ का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, पौराड़ का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। जब कौन सा सही नहीं है इसमें, देखते हैं। 82 में सी है यार, 82 में सी है ये, है ना, याद कर लेते हैं। कुबड़ पट्टी है ना, कुबड़ पट्टी यानी फ्लोराइड की वजह से खारा पानी। अजमेर और नागौर है, नागौर का तो पता था, है ना, तो अजमेर नागौर है। और छप्पन का बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। और बागड़ का मैदान, वागड़ से डूंगरपुर है, उदयपुर है ना, डूंगरपुर उदयपुर बागड़, ये बड़ा बागड़। और ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक, कुबड़ पट्टी अजमेर और नागौर में है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। दोबारा देख ले भाई, कुबड़ पट्टी अजमेर नागौर, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। जैसे कि ये राजस्थान है ना, जब ये नीचे है ना, कुबड़ पट्टी अजमेर नागौर हो गई, अजमेर नागौर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। और ऊपर मलका यानी ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। आगे चलते हैं, कर देंगे ना, कर देंगे, आएगा तो फिर क्वेश्चन। बताइए छप्पन का मैदान है, बताइए ऊपर माल का पठार है, बताइए कुबड़ पट्टी है। जब अजमेर नागौर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़। निम्नलिखित में राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उप और आर्द्र, जब सुन मेरी बात, आर्द्र की भी बात कर रहा है और ये उप की भी बात कर रहा है, तो आर्द्र तो देख, आर्द्र तो कोटा बारह बूंदी झालावाड़ कर दूँ मैं, या फिर जयपुर अजमल अलवर टोंक करूँ। अगर आर्द्र देता ना ये, तो इसमें अपन चल यही करते हैं, सी तर्रासी में ये है भाई, तो ये है ए है इसमें। ये झालावाड़ तो आर्द्र में है, ये क्लियर पता है अपन को, झालावाड़ आर्द्र में है, लेकिन ये दे रहा है उप, यानी कि कम आर्द्र का मतलब ये सही है, जयपुर अजमेर अलवर टोंक।
यहाँ की यहाँ आर्द्र भी है और कुछ कम मात्रा में भी है। जयपुर है, अजमेर है, अलवर है और टोंक है। अगर वो आर्द्र देता ना तो झालावाड़ आ जाता, बांसवाड़ा आ जाता, प्रतापगढ़ आ जाता, चित्तौड़गढ़ आ जाता। झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा है ना आर्द्र में। सिरोही, प्रतापगढ़ का पता नहीं है, प्रतापगढ़ भी आ जाता और क्या। तो ये है इसमें, जयपुर है, अजमेर है, अलवर है और टोंक है, ये उपाद्र हैं, आद्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? गागरोन, जलदुर्ग, झालावाड़ और जूनागढ़, ये बीकानेर, जूनागढ़ बीकानेर का है, यही आएगा शायद। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर में है। मरुस्थल की बात कर रहा है जूनागढ़, मरुस्थल में ही है ये। मरुस्थल के धोरे हैं उनके बीच में है, कोई पहाड़ी पे नहीं है ये। गहरी खाई खोदी गई थी जल की इसके रक्षार्थ। 84 में सही है कि भाई, 84 में सही है जूनागढ़। मारवाड़ में दामनी क्या था? मारवाड़ में ओढ़ने का एक प्रकार, सही है। मारवाड़ में दामनी क्या था, यहाँ पर दामनी क्या है? ओढ़ने का एक प्रकार। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। बेरिलियम, जब बेरिलियम की बात आ रही है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज होता है। जब इसका क्या करें, इसमें 12 करौली नहीं, जोधपुर नागौर कर दें क्या? देख ले, यहाँ पर जयपुर उदयपुर करें। बेरिलियम, चल छोड़ा ना, 86 में यही है यार, जयपुर और उदयपुर। बेरिलियम, राजस्थान में बेरिलियम प्रमुख उत्पादक जिले हैं जयपुर और उदयपुर। बेरिलियम है ना, बेरिलियम जयपुर और उदयपुर, ठीक है। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? काका जी का है। सुंदर क्वेश्चन देख तू तो, और क्वेश्चन की धार देख। काका जी की बावड़ी कभी पढ़ा है ये क्वेश्चन? काका जी की बावड़ी तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी पद की एग्ज़ाम हो, वो मायने नहीं रखती है अपने लिए मायने रखते हैं क्वेश्चन। एक बार समझ लो, क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? जब ये सीकर कर दें क्या? 87 नहीं, डी है भाई, बूंदी। काका जी की बावड़ी बूंदी है, बूंदी। फिर राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1000 पुरुषों पर जब सभी जिलों में सामान्य लिंगपात 1000 से कम रहा, सही है ये बात तो। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था। सभी जिलों में धौलपुर को छोड़कर के शहरी क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से इनमें कौन सा कथन सही है? सही है, हाँ ये है ना। अब ये लग रहा है यार, ये गलत है शायद। सभी जिलों में पाली को छोड़कर के ग्रामीण क्षेत्रों का सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा। शायद 1-2 सही है, देखते हैं क्या है इसमें ना। 88 में ए है, 88 में ए का मतलब है 1, 2 और 4 सही है। 1, 2, 4, चल देख भाई। सभी जिलों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा, ये तो सही है, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है ना। राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात राष्ट्रीय, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब उसने क्या बताया है ना, 88 में ए, ये गलत है। जब सभी जिलों में पाली को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से कम रहा है, सही है। यानी कि थर्ड गलत है भाई, इसको छोड़ दे। सभी जिलों में पाली को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंगानुपात 1000 से
यानी पाली का ऊपर रहा है क्या 1000 से? ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम रहा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में पाली का लिंग अनुपात क्या 1000 से ज़्यादा है? सभी जिलों में पाली को छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम रहा है। राजस्थान सामान्य लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, सभी जिलों में सामान्य लिंग अनुपात 1000 से कम रहा है। आगे चलते हैं। शानदार क्वेश्चन था। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? जब मसूरिया साड़ी कोटा सही है, बादला बादला जयपुर सही है, संगमरमर की नक्काशी टोंक सही है, ये नमदा 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 तैसे नहीं, नमदा टोंक है यार, नमदा टोंक। चल देखते हैं, यही करते हैं ना, जोड़ा गलत है। नवासी नवासी में सी है। यार नवासी में सी गलत है। चल भाई मानेंगे तेरी बात, तो कैसे गलत है? तो मसूरी साड़ी कहाँ है भाई? क्या पता। नमदा का हो गया जोधपुर, बादला जयपुर है, संगमरमर की नक्काशी टोंक, ये सही है। बादला जयपुर है, नमदा नमदा जोधपुर, नमदा जोधपुर, नमेदा जोधपुर, ये गलत है। चल छोड़ा ना। फिर 90 राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? नहीं पता। गोपीचंद 90 में पी माउंट आबू। अच्छा माउंट आबू। निम्न में से कौन सा पशु मेले और स्थान सही सम्मिलित नहीं है? जब शिवरात्रि का पशु मेला लगता है, माँ शिवरात्रि है ना, ये गलत लग रहा है ना। मल्लीनाथ जी तलवाड़ा सही है, वीर तेजाजी पशु मेला पर्वत सही है, तैसे तेजाजी तैसे पर्वतसर और गोमती सागर पशु मेला, ये सब झालावाड़ मान लेते हैं। करौली में ये नहीं लगता जसवंत पशु मेला, शिवरात्रि का पशु मेला लगता है ना। 91 में देखते हैं, सी सही है। जब मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ है? तिलवाड़ा में, वीर तेजाजी परबतसर, गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, गोमती सागर पशु मेला। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा, ये तो याद है ना, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ है। ठीक है। इनमें से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? जब ये वो है ना जसवंत थड़ा। चल यही करते हैं ना। बाड़मेर में सही है, बाड़मेर में सी जसवंत थड़ा है ना, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जसवंत थड़ा। डूंगरपुर में बांसवाड़ा क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली है? जब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जब ये बागड़ी आ जाएगी है ना। तर्राड़ में गलत तो नहीं है भाई, तर्राड़ में सही है, बागड़ी है ना। फिर निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम कीजिए। जब सबसे ऊंची है ना, इसने यार दिमाग लगा दिया अपने साथ यार। अपनों को पता है शेर सेकंड नंबर की है, क्योंकि इसमें 2 अक्षर है। ये सेकंड नंबर पे आती है ऊपर से ऊंचाई के हिसाब से। सबसे बड़ी गुरु शिखर है, गुरु का शिखर सबसे ऊंचा होता है, लेकिन ये पीक दे रखा है यार इसने। तो ये तो कोई पढ़ा नहीं अपने। चल यही करते हैं अपन तो। 94 में सही है। शेर पीक, अचलगढ़, खोए, तारागढ़। शेर पीक, जब देख भाई इनको याद कर ले, लारक लारे। फर्स्ट नंबर की होगी गुरु शिखर, सेकंड नंबर की शेर होगी। अब जो थर्ड नंबर की आ रही है ना, तो वहाँ में 5 अक्षर याद कर लीजिए कि अचलगढ़ है, यानी कि जो चलता नहीं है। अचलगढ़, अचलगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? क्वेश्चन आ चुका है। नहीं नहीं, अकबर का किला कहाँ है? ये अजमेर में है। तो असलगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? ये जयपुर है, अजमेर में है अचलगढ़ की।
शायद अजमेर है ना। खोए और तारागढ़, खोए और तारागढ़। जब अचलगढ़ में 5 अक्षर है भाई, ये 3rd नंबर पे है। इसके बाद में फिर 2 नंबर आ गए, फिर तारागढ़। आगे चलते हैं ना। 95, 95। मजीरा, तानपुरा, चौतारा वैद्य यंत्र प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? मजीरा, मजीरा का तो सभी नृत्यों में किया जाता है। मजीरा, तानपुरा है और चौतारा है। अब यार तेरे ताली कर दें क्या? नहीं, ये जम नहीं रहा है यार। मजीरा का तेरे ताली में किया जाता है, ये पक्का कंफर्म पता है, तो कर दे ये मजीरा ही। तानपुरा चौतारा होगा, देखते हैं। 95 में सही है भाई, तेरह ताली नृत्य। मजीरा, तानपुरा और चौतारा। मजीरा, तानपुरा, चौतारा वैद्य यंत्र प्रयोग किस नृत्य में किया? तेरह ताली नृत्य। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? कालीबाई, अलग ही दिख रहा है ना। कालीबाई है। नारायण देवी गई, रत्ना शास्त्री गई, अंजना देवी गई। 7 अग्निदेव चाहिए ना 96 में। सही, 7 अग्निवेदिकाओं की भक्ति प्राप्ति है। कालीबंगा है। फिर पुरंदर की संधि 1665 किसके? शिवाजी और राजा मान सिंह। ओए ओए, रुक 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 रुक। राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। चलिए करते हैं 98 में सी सही है। शिवाजी मिर्जा राजा जय सिंह। कब हुई? 1665 पुरंदर की। मिर्जा राजा जय सिंह शिवाजी। इनमें से कौन को लोक देवी स्थान सम्मिलित नहीं है? शिला देवी आमेर है। आई माता, होशिया, शीतला माता, चाकसू, दधी माता। ये शायद गलत लग रहा है ना, दधी माता। जब 99 में, 99 में 20 सही है भाई। शिला देवी आमेर है ना, जयपुर। और शीतला माता चाकसू, ये भी जयपुर है। और दधी माता कोट मांगलोद है। दधी माता कोट मांगलोद है। शीतला माता चाकसू है। शिला देवी भी आमेर है। 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान पुनर्गठन किसने किया? जब देख वैसे बृहद है ना, तो वैसे वल्लभ भाई पटेल है। 100 में सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 30 मार्च 1949 बृहद राजस्थान पुनर्गठन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई काफ़ी टाइम लग गया इसमें, 1.5 घंटा के लगभग लगी, लेकिन क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, ये बात मायने रखती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।